नमस्कार दोस्तों, फिर से आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन में दोस्तों आपका राज्य सेवा परीक्षा के लिए जारी किया है। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कितने कितने पद है, डिप्टी कलेक्टर कितने पद है, डीएसपी कितने पद है, पूरे विज्ञापन में आपका किस विभाग और किस अधिकारी के लिए ज़्यादा पोस्ट निकाला गया है। तो चलिए वीडियो में समझते हैं। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इसी तरह लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे 26/11 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है राज्य सेवा परीक्षा के लिए। ठीक है, प्रारंभिक तिथि के लिए यहाँ पे 9/2/2025 को यहाँ पे पूर्वान्ह 10 बजे आयोजन होगा और सेकंड पालिका 3 से 5 बजे तक यहाँ पे डेट भी डिसाइड कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए भी डेट डिसाइड कर दिया यहाँ पे देख सकते हैं 26, 27, 28, 29 और 29 तक यहाँ पे 25/2000 तक यहाँ पे डेट निर्धारित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे संभावित तिथियां दोस्तों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उस तिथि के अनुसार जो है आपको पेपर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये महत्वपूर्ण जो है, तो यहाँ पे पूरा आपको ऑनलाइन कैसे करना है, यहाँ पे पूरा जो आवश्यक दिशा निर्देश है, तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, तो इसको आप सीजीपीएससी वाला वेबसाइट है उसमें भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से। तो ये जानकारी यहाँ पे दोस्तों, तो उसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो एक एक करके यहाँ पे पोस्ट देखते हैं कितना कितना पद है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है हमारा राज्य प्रशासनिक सेवा, यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर का। ठीक है, उप जिलाध्यक्ष माना जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनारक्षित में 3 पद है दोस्तों, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 है। टोटल कुल है तो 7 पद यहाँ पे है। और पेमेंट देखेंगे तो 56,100 रुपये के हिसाब से 12वां वेतनमान यहाँ पे निर्धारित रहता है। ठीक है, सेकंड रैंक ऑफिसर है। उसके बाद यहाँ पे राज्य पुलिस सेवा डीएसपी का है, तो टीएसपी के लिए आपको 21 पद है। ठीक है, तो अनारक्षित में 9 पद है यहाँ पे। तो ST SC OBC यहाँ पे ST के लिए 2 है, SC के लिए सॉरी SC के लिए आपका 2 है दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, और अन्य पिछड़े वर्ग 3 है। ठीक है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे एक टोटल 21 पोस्ट यहाँ पे निर्धारित है। उसके बाद राज्य वित्त। ठीक है, तो अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी 7 पद यहाँ पे। इसका भी सेम आपका वेतनमान देखेंगे तो एक ही है। उसके बाद आबकारी अधिकारी जिला आबकारी, तो ठीक है, तो यहाँ पे तो उसका भी 2 पद है। उसके बाद सहायक संचालक वित्त विभाग का यहाँ पे 3 पद है। उसके बाद सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 पद है यहाँ पे। ठीक है, तो सब एक रैंक के अधिकारी यहाँ पे। वेतनमान देखेंगे तो आपका सब एक ही रैंक का दिया हुआ है। ठीक है, सहायक संचालक जिला महिला बाल विकास विभाग सहायक संचालक। ठीक है, तो 2 पद है, इसमें भी 7 पद है यहाँ पे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का जो सीओ रहता है उसका भी। ठीक है, तो इसका वेतनमान देखेंगे 3 है। ठीक है, बैकलॉग में देखेंगे तो 43,200 इसका वेतनमान है। उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसका भी वेतनमान देखेंगे यहाँ पे तो 6 पद है। टोटल 38,100 रुपये के हिसाब से इसका वेतनमान है। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी है। ठीक है, तो इसका भी वेतनमान है 38,100 रुपये के हिसाब से देखेंगे। और पोस्ट सबसे ज़्यादा इसी में है 232 पोस्ट यहाँ पे अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, उसके बाद नायब तहसीलदार का है 10 पद यहाँ पे 35,400 रुपये हिसाब से वेतनमान रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो राज्य कर निरीक्षक। ठीक है, तो कर निरीक्षक है। ठीक है, तो इसका भी 37 पद यहाँ पे है दोस्तों। ये भी सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी विभाग में पूरे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग सेकंड सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो राज्य कर निरीक्षक का है। ठीक है, 37 पद यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आबकारी उप निरीक्षक का है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट तो इसी में लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आबकारी उप निरीक्षक 90 पद यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। बैकलॉग और करंट को मिला के देखेंगे तो 90 पद। ठीक है, सबसे ज़्यादा पद इसी में 90 पोस्ट। और यहाँ पे उप पंजीयक है, रजिस्ट्रार वगैरह जो रहते हैं, तो इसका लिए 6 पद है यहाँ पे 28,700 हिसाब से। सहकारी निरीक्षक है, सहकारिता विस्तार अधिकारी है, तो इसका पद है 5। और यहाँ पे सहायक जेल अधीक्षक। ठीक है, तो सहायक जेल अधीक्षक का है 7 पद यहाँ पे निर्धारित है। तो कुल टोटल पोस्ट है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 246 पद यहाँ पे निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल पद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे तो टिप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टिप को भी। तो ऑनलाइन आवेदन
की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्गों का पदों की संख्या परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो 246 पद है दोस्तों। अभी कुछ और पद आएंगे तो इसको फिर रिवाइज करके और निकाला जाएगा, तो परिवर्तन हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं रहता है। ठीक है, हर बार होता है। कई तो विभाग क्या रहते हैं, विभाग आवेदन मंगा रहे थे लेकिन समय के अनुसार वो पहुंच नहीं पाता है, तो फिर ये क्या है, कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, निश्चिंत रहिए। 246 है तो बढ़ सकता है, ज़्यादा चांस है से बढ़ता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो उतना निकाल चुके हैं तो 246 और बढ़ सकता है, तो अच्छी बात है। उसके बाद यह विज्ञापन संबंधी विभाग मांग पत्र उल्लेखित पदों की संख्या अनुरूप, ठीक है, पहले बता दिए। ठीक है, तो विभागों के अनुसार मांगा जाता है, उसके हिसाब से पोस्ट निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मूल निवासी निःशक्त जन। ठीक है, तो ये बहुत सारा महत्वपूर्ण टिप है दोस्तों, तो एक एक करके आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पद का विभाग नाम और दिवंगत के प्रकार। ठीक है, तो जो जो आपका पीडब्ल्यू कैटेगरी वगैरह जो आते हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पे जो दिशा निर्देश है वो भी दिया है दोस्तों। राज्य पुलिस सेवा के लिए आपका नॉट एप्लीकेबल बता दिए हैं। ठीक है, दिवंगत यहाँ पे तो पुलिस विभाग में आपका जो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो दिव्यांग है वो एप्लीकेबल नहीं होकर के बता रहे हैं। उसके बाद जिला आबकारी अधिकारी के लिए भी आपका नॉट एप्लीकेबल कर। ठीक है, तो दोनों में आपका जो आपका पीडब्ल्यूडी और दिव्यांग जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी विभाग में क्या रहता है, सब शारीरिक माप दो जो दक्षता है वो सब देखा जाता है, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरे के लिए है तो बहुत सारे यहाँ पे इसमें भी आपका राज्य कर निरीक्षक, इसमें भी आप एलिजिबल नहीं हैं, और आबकारी उप निरीक्षक है इसी भी। ठीक है, तो बाकी के लिए और एक है सहायक जिला अधीक्षक। ठीक है, तो पुलिस और निरीक्षक वगैरह हम देखेंगे दोस्तों, तो उसमें आपका एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी के लिए सब एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये CGPSC ने पहले ही साफ कर दिए कि आप ये सिर्फ में एप्लीकेबल नहीं करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।